अनंत चतुर्दशी 28 सितंबर को है। ये दिन श्रीहरि को समर्पित है। कहते हैं कि अनंत चतुर्दशी की कथा सुनने मात्र से सारे दुख दूर हो जाते हैं। अनंत चतुर्दशी का महत्व। हिंदू धर्म में अनंत चतुर्दशी को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन पूजा पाठ के साथ ही व्रत रखने का विधान भी है। ये व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है। मान्यता है कि इस दिन किए गए पूजा व्रत से भगवान प्रसन्न होते हैं और अनंत फल देते हैं। अनंत चतुर्दशी व्रत के दिन अगर आप श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करते हैं तो इससे सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। साथ ही यह व्रत धन संपत्ति, सुख संपदा और संतान की कामना के लिए भी किया जाता है। अनंत चतुर्दशी पर कैसे करें पूजा। अनंत चतुर्दशी के दिन सुबह उठकर नहा धोकर व्रत का संकल्प लें। इसके बाद घर या मंदिर में अनंत चतुर्दशी की पूजा करें। घर पर पूजा करने के लिए पूजा घर की अच्छे से सफाई कर गंगा जल का छिड़काव करें और कलश स्थापना करें। कलश में एक बर्तन रखकर इसमें कुश से निर्मित अनंत की स्थापना करें। अगर कुश से अनंत बनाना संभव न हो तो आप भगवान विष्णु की तस्वीर भी रख सकते हैं। इसके बाद अनंत सूत्र तैयार करने के लिए एक धागे को कुमकुम, केसर और हल्दी से रंगकर इसमें 14 गांठ लगा दें और इसे भगवान विष्णु की तस्वीर के सामने चढ़ा दीजिए। अब हल्दी, अक्षत, फूल, फल आदि से भगवान की पूजा करें और पूजा में अनंत चतुर्दशी की व्रत कथा पढ़ें और भगवान की आरती करें। पूजा समाप्त होने के बाद अनंत सूत्र को बाजू में बांध लें। अगर आप पुरुष हैं तो अनंत सूत्र को दाएं हाथ में और महिला हैं तो बाएं हाथ में अनंत सूत्र बांधें। इसके बाद सामर्थ्य अनुसार ब्राह्मण को भोजन कराने या दान देने के बाद ही प्रसाद ग्रहण करें। गणेश चतुर्दशी के 10 दिवसीय गणेश उत्सव का अंतिम दिन अनंत चतुर्दशी होता है और इसे गणेश चौदस भी कहा जाता है। अनंत चतुर्दशी के दिन भक्त उपवास रखकर भगवान विष्णु अनंत रूप की पूजा करते हैं और भगवान विष्णु को अनंत सूत्र बांधा जाता है जिससे सारी बाधाओं से मुक्ति मिलती है। अनंत सूत्र कपड़े या रेशम का बना होता है और इसमें 14 गांठ लगी होती हैं। अनंत चतुर्दशी व्रत कथा। प्राचीन काल में सुमंत नाम का एक नेक तपस्वी ब्राह्मण था। उसकी पत्नी का नाम दीक्षा था। उसकी एक परम सुंदरी, धर्मपरायण तथा ज्योतिर्मयी कन्या थी जिसका नाम सुशीला था। सुशीला जब बड़ी हुई तो उसकी माता दीक्षा की मृत्यु हो गई। पत्नी के मरने के बाद सुमंत ने कर्कशा नामक स्त्री से दूसरा विवाह कर लिया। सुशीला का विवाह ब्राह्मण सुमंत ने कौंडिन्य ऋषि के साथ कर दिया। विदाई में कुछ देने की बात पर कर्कशा ने दामाद को कुछ ईंट और पत्थरों के टुकड़े बांध कर दे दिए। कौंडिन्य ऋषि दुखी हो अपनी पत्नी को लेकर अपने आश्रम की ओर चल दिए, परंतु रास्ते में ही रात हो गई। वे नदी तट पर संध्या करने लगे। सुशीला ने देखा वहां पर बहुत सी स्त्रियां सुंदर वस्त्र धारण कर किसी देवता की पूजा कर रही थीं। सुशीला के पूछने पर उन्होंने विधिपूर्वक अनंत व्रत की महत्ता बताई। सुशीला ने वहीं उस व्रत का अनुष्ठान किया और 14 गांठों वाला डोरा हाथ में बांधकर ऋषि कौंडिन्य के पास आ गई। कौंडिन्य ने सुशीला से डोरे के बारे में पूछा तो उसने सारी बात बता दी। उन्होंने डोरे को तोड़कर अग्नि में डाल दिया। इससे भगवान अनंत जी का अपमान हुआ। परिणामतः ऋषि कौंडिन्य दुखी रहने लगे। उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। इस दरिद्रता का उन्होंने अपनी पत्नी से कारण पूछा तो सुशीला ने अनंत भगवान का डोरा जलाने की बात कही। पश्चाताप करते हुए ऋषि कौंडिन्य अनंत डोरे की प्राप्ति के लिए वन में चले गए। वन में कई दिनों तक भटकते भटकते निराश होकर एक दिन भूमि पर गिर पड़े। तब अनंत भगवान प्रकट होकर बोले, हे कौंडिन्य, तुमने मेरा तिरस्कार किया था, उसी से तुम्हें इतना कष्ट भोगना पड़ा और तुम दुखी हुए। अब तुमने पश्चाताप किया है, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। अब तुम घर जाकर विधिपूर्वक अनंत व्रत करो। 14 वर्ष पर्यंत व्रत करने से तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। तुम धन धान्य से प्रसन्न हो जाओगे। कौंडिन्य ने वैसा ही किया और उन्हें सारे कलेशों से मुक्ति मिल गई। श्री कृष्ण की आज्ञा से युधिष्ठिर ने भी अनंत भगवान का व्रत किया।
जिसके प्रभाव से पांडव महाभारत के युद्ध में विजयी हुए तथा चिरकाल तक राज्य करते रहे। जय हो अनंत भगवान की।